स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कल तक शायद नुपुर वोहरा को देश में लोग नहीं जानते रहे होंगे। अभी भी जो नहीं जान रहे हैं वो जान जाएंगे। असम से निकलकर अब नुपुर वोहरा पूरे देश में सुर्खियों में है। हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि ये घुसपैठिए कैसे आ जाते हैं, कैसे बस जाते हैं रोहिंग्या आके, ज़मीनें कैसे मिल जाती हैं, इनके कैसे कार्ड बन जाते हैं, सब सर्टिफिकेट इनके पास कैसे होता है। और हमने चर्चा हमेशा यही की कि जो असली खेल खेला जाता है वो तमाम ऐसे नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं जो कि इनका साथ देते हैं। अब एक अधिकारी का ऐसे ही खुलासा हुआ है नुपुर वोहरा का, उन्हीं पे चर्चा करेंगे क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि 6 महीने से मैं ध्यान रख रहा था और अब जब सब प्रूफ मिल गया, आज जब जांच हुई, रेड पड़ी तो कैश ही कैश और सोने चांदी, करोड़ों की प्रॉपर्टी। ऐसे में सीएम हिमंता ने कहा कि इन सब का हिसाब होगा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, आगे की जानकारी वो देंगे। सबसे पहले बताइए, नुपुर वोहरा के बारे में तो यहाँ पर बगल में चल रहा है, सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आप बताइए कि क्या करती थी ये? एक सर्किल अफसर तो ही थी, क्या कर सकती थी बहुत ज़्यादा? इस देश में सीओ या सर्किल अफसर क्या कर सकते हैं उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। असम किस्मत वाला है कि उसके पास हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता हैं जिन्होंने नजर रखी। मेरे झारखंड में एक डीसी जो जिले का मालिक चला गया यही काम करने के चक्कर में, आज भी वो जेल में है। और जो नेचर चेंज करता था जमीन का, अफसर अली, वो भी अभी जेल में है। और मैं इस पैटर्न को बहुत अच्छे से इसलिए जानता हूं क्योंकि हमारे यहाँ ये हो चुका है। तो फिर नुपुर वोहरा का पैटर्न समझा दीजिए देश को। ये क्या काम करती थी? ये है सर्किल ऑफिसर। ये आसाम सिविल सर्विसेज परीक्षा जो होती है ना, उसको पास करके आते हैं। इसने क्या किया कि आदिवासियों के या असम के मूल निवासियों की जमीन को उसका नेचर चेंज किया ऑन पेपर। जैसे क्या था कि बहुत पहले अंग्रेजों के समय में असम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये सब थे बंगाल के हिस्से, बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से थे। तो जो मूल कागजात आपको मिलेगा ना वो कलकत्ता में मिलेगा, जो एकदम ओरिजिनल वाला जी। ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मूल कलकत्ता में पड़ा हुआ है ना, वहां ये जाके उसको या तो गायब करवाते हैं, फड़वा देते हैं, या फिर अपना कुछ इंजर्ट कराते, पुराने कागज की तरह सेम। और वहां से क्या करेंगे, फिर उसके आधार पर लाके अपने यहाँ, चूंकि ये खुद सर्किल ऑफिसर थी तो अपने यहाँ उसका नेचर चेंज कराते हैं। नियम यह है कि आप आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, लेकिन ये नेचर चेंज करके वो उसे गैर आदिवासी या गैर इंडिजिनस को खरीदने लायक बनाते हैं। और फिर क्या कर रही थी ये नुपुर वोहरा कि जब नेचर चेंज हो गया, जमीन का कागजात फर्जी सब बन गए, तब वो जमीनें ऐसे सस्पिशियस लोगों को बेची जा रही थी जिनका कुछ नहीं है भारत में। जैसे कि बांग्लादेशी भी वो हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। और इस काम करने के एवज में, ये सारा काम करने में टोटल मान लिया कि खर्चा अगर 5 लाख बैठा तो ये 5 करोड़ के आसपास ये पूरा सब ये डील होता है। इस तरह इतना फायदा है, मुनाफा है। ठीक है। तो और ये जो लड़की है ये 6 साल से नौकरी में है। 6 साल में इसने कई एकड़ के वारे न्यारे किए हैं। तो इनके फल का, आदिवासी है, मूलवासी है, इनकी मेहनत का फल आज जो देश को पता चला, असम पुलिस, सीएम हिमंता ने बताया, उस फल में क्या क्या निकला थोड़ा ये भी तो बता दीजिए। 10-20 रुपए निकले या कुछ और? नहीं, जब इनके यहाँ छापेमारी हुई तो सबसे पहले तो 92 लाख कैश मिल गया। 92 लाख का सिर्फ कैश था। उसके अलावा 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी है। मैं इसलिए आसपास बोल रहा हूं क्योंकि सही मूल्यांकन नहीं समझ में आ रहा है कि जो जाएंगे तब पता चलेगा कि कितने की है। लेकिन 1 करोड़ प्लस माइनस 2 लाख इस तरह की है जी। तो 1,92 करोड़ ऐसे मिल गए। उसके बाद अनदर 10 लाख कैश जो मिला है वो उसका एक रेंटेड हाउस है, वहां से मिला है। मतलब 92 लाख जहां ये रह रही थी और 10 लाख जहां इन्होंने किराए पे दे रखा था मकान, और प्लस ज्वेलरी जो कि 1 करोड़ की। ये तो सिर्फ जो बरामद हुआ कैश है, ज्वेलरी। इसके अलावा इन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है अभी उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
6 साल की नौकरी में करोड़पति नहीं, अब ये सब जोड़ जाड़ के रहिए तो 5-7 करोड़ आराम से हो गए इनके। ये तो अभी और एक यही खुलासा काम है ना करके पंकज बनाया जी। है। बहुत है। अगर मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बंगाल में, आसाम में, झारखंड में और त्रिपुरा में सर्किल ऑफिसरों की सिर्फ संपत्ति की जांच कर लीजिए और सैलरी से मिलान कर लीजिए। बस कितना आसान चीज मैं बता रहा हूं। मान लिया कि उन्होंने जो उनकी प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए सैलरी के हिसाब से, और देख लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं कि 80 से 90% की सैलरी आय से अधिक मिलेगी। नुपुर वोरा पर रखी गई नजर, और ये सारे ये काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि जिस तरह एक यहां रैकेट काम कर रहा है, हमने बात किया ना कि पासपोर्ट बनवाने का। पंकज जी लेकिन उस पे आते हैं, लेकिन अब- पहले एक सवाल जनता के मन में आएगा, मेरे मन में भी है। जरूरी थोड़ी हो कि भ्रष्टाचार से घूस लेके रोहिंग्याओं घुसपैठियों को जमीन दे के ये 92 लाख या 1.5-2 करोड़ रुपए जो भी मिले हैं सब कुछ प्रॉपर्टी लेके उससे बने हो। 1,10,000 तक सैलरी है सर्किल ऑफिसर की। हो सकता है अपनी सैलरी से बना ली हो नुपुर वोरा ने। नहीं तो ठीक है, सारी सैलरी जोड़ लीजिए। 1 रुपये खर्च नहीं किए हैं, ये हवा पी के रहती है उसके बावजूद। और उसके बाद जो संपत्ति इसकी है वो जोड़ लीजिए। आखिर आदमी कमाता है तो कुछ खर्च भी तो होता होगा ना, खाने आप में, पूरा का पूरा कपड़े बचा में, लेते हैं कुछ कि नहीं। कुछ नहीं बचता है? अरे हमारी क्या है कि 30वां दिन फिर देखते रहते हैं कि अगली सैलरी कब आ रही है। तो ये अब मेरा सवाल, ये तो हंसी मजाक में तो था कि बचा लिया होगा, लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर मैं ये सीरियस। बार बार बोल रहा हूं, इनकी संपत्ति की जांच और इनकी कुल सैलरी, और सिर्फ नुपुर बोरा है क्यों, जो भी इस तरह के सीओज हैं, और वो सारे इलाकों में जहां इस तरह के शिकायतें हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी का, वहां के सिर्फ सीओज की आप संपत्ति की जांच करा वही मैं कह रहा था पंकज जी, अभी जो मैंने सवाल पूछा वो हल्के फुल्के मूड में थोड़ा मैंने सटायर में पूछा, लेकिन अब सीरियस सवाल ये कि 30, 40, 50,000, 60,000, 1 लाख कमाने वाले अधिकारी अफसर करोड़ों की संपत्ति कैसे बना लेते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों बनाते हैं। ये सीओ अकेले नहीं होगी, इसको ऊपर भी पहुंचाने पड़ते होंगे और नीचे वाले भी इसके खाते होंगे। इसका जो हिस्सा है वो इतनी संपत्ति निकली है जी। आपको क्या लगता है जो दलाल जमीन के कागज बनाया होगा, ये इनका तो सिर्फ सिग्नेचर होगा। जमीन का कागज और होगा, उस जमीन पे कब्जा करने वाला कुछ और होगा, फिर ये पूरा रैकेट ऊपर भी पैसा पहुंचाता होगा। क्या अंत में ये सीओ सिर्फ पकड़ा गया तो हो गया ये खत्म? उस जिले के जिलाधिकारी क्या करे थे उनको कुछ नहीं पता था? और ऐसा तो नहीं हो कि आदिवासियों ने शिकायत नहीं की होगी कि मेरी जमीन को बेच दिया बिना मेरी जानकारी के। जी। ये पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है और इतना आसान नहीं है ये। आपको मैं सिर्फ एक केस स्टडी में, चूंकि खुद उस मामले की जांच मैं खुद उसका मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था और रिपोर्टिंग की थी। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे इस देश के मूल निवासियों का, इंडिजिनस लोगों का, जिसकी जमीन नहीं बेची जा सकती, उसके जमीन के नेचर में बदलाव करके ये करोड़ों अरबों का ये कारोबार है। तो ये तो एक अधिकारी के बारे में सब में खुलासा हो गया पंकज जी, ऐसे तमाम होंगे बिल्कुल, जो बिल्कुल, असम को बांग्लादेश बनाना चाह रहे होंगे। असम में ऐसे होंगे, ऐसे बंगाल में होंगे, ऐसे त्रिपुरा में होंगे, ऐसे सीमांचल में होंगे, ऐसे झारखंड में होंगे। सिर्फ मैं तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि सिर्फ जो सर्किल ऑफिसर्स है उनकी संपत्ति की जांच करा ले, बाकी सब पता चल जाए कि कहां से इनके पास इतना आ रहा है। और ये बकायदा बसा रहे हैं देशभक्ति इस देश में कुछ नहीं होती, पैसे के खनक के आगे सारी देशभक्ति यहां कुछ नहीं है ये। और ये चल रहा है। और जिस तरह ड्रग्स माफिया इस देश में होते हैं, जिस तरह स्मगलर्स होते हैं, उस तरह इस देश में जमीन माफिया भी हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक वक्त तो मैंने सुना कि 2 घर में अफसर थे, वो केवल और केवल पोस्टिंग चाहते थे झारखंड में ही, और वो भी उस इलाके में जहां पर कोयला बहुत अच्छे से निकलता था। और मैं आपको एक बात बता दूं, रेट बोली लगती है कि फलाने जगह की पोस्टिंग के लिए इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। अब बता, एक सर्किल इंस्पेक्टर यहां है, उसने मीडिया कर्मी को सबके सामने कहा कि जिससे शिकायत करनी है कर दो, मैं 1 करोड़ दे के आया हूं तो मैं 5 करोड़ कमा के जाऊंगा, जाओ। और पहुंचा के आया हूं, जिसको दिया हूं ना उसी के पास चले जाओ। ठीक है पंकज जी, उसने सरेआम ऑन कैमरा कहा। हाँ कुछ नहीं हुआ तो हाँ ये तो हेबे करता है, ये तो होता ही है। ठीक है, बीच में वो बात छूट रही थी जो आप बता रहे थे, जो मैंने शुरुआत में चर्चा की कि सभी सर्टिफिकेट हाथ में होते हैं आजकल ये जो घुसपैठिए हैं।
ये इन्हीं सब की वजह से उनके संभव होता पास है। नहीं, उनके पास आपसे और हमसे ज्यादा होता है। संभव कैसे क्योंकि वो होता है? देखिए, नहीं सब बनते हैं, मैं बनवा के आपको दे सकता हूं। कितने का आधार कार्ड चाहिए? पैसे खर्च कीजिए, आधार कार्ड, वोटर ऐसे आई अधिकारियों की कार्ड वजह सब से ही, बनवा। ऐसे अधिकारियों की मिली भगत हाँ, की वजह से ही। पैसे खिलाओ, पैसा पैसा फेंको, तमाशा देखो, सब सब यही सब प्रोवाइड करवाते हैं। पैसा लेके सब बना देंगे ये। हम्म अब ये जब डॉगी बाबू का वोटर आई कार्ड बन गया, और हाँ डॉगी बाबू का बन गया, और कुत्ता सिंह उनके फादर के नाम थे, तो ये तो इंसान है। हम्म आप वो तो फिर मतलब एक खुलासा करने के लिए जानबूझ के किसी ने इस तरह का काम किया होगा। सैकड़ों हजारों की संख्या में बन रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, पैसे दीजिए बना देंगे आप। ये वोटर आई कार्ड बन जाएगा, आपका आधार कार्ड बन जाएगा, फिर वोटर आई कार्ड आधार कार्ड के नाम से आपको फिर जमीन खरीद लेंगे, आप जमीन के मूल मालिक हो गए। फिर भारत में आपकी जमीन है, और भी बहुत। आप ज्यादा ज्यादा क्या कीजिएगा, बंगाल में जांच कीजिएगा, शिफ्ट होकर दिल्ली चला जाएगा, दिल्ली में काम करेगा, बेंगलोर में काम करेगा, लुधियाना में काम करेगा, पकड़ते रहिए। आखिरी सवाल, और बोल देगा वहां जाके बोल देगा कि बंगाल मेरा घर है, फलाने गांव से आया हूं। आखिरी सवाल, सबसे उसमें दो सवाल मैं साथ में जोड़ देता हूं। पकड़ी कैसे गई, पूरा प्रोसेस कैसे चला लंबे वक्त तक, और दूसरी बात, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को अब बुलडोजर पर कम ध्यान दे के ऐसे अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा क्या? देखिए, जिस दिन प्रशासन नहीं चाहेगा ना, तो रोड के किनारे कोई समोसे का ठेला तक नहीं लगा सकता। लेकिन इतना घुसपैठ हो गया कि अगर साफ करते रहेंगे तो सालों लग जाएंगे पंकज जी, असम में तो। साफ नहीं, देखिए साफ नहीं करना है, पहले ना आए उसका व्यवस्था करना है। जो आ गए हैं उनको निकाल के भेजना मुश्किल है, लेकिन अब आगे तो नहीं पहले आए, पहले तो घर वालों हम को लगा ठीक करना सकते हैं जरूरी ना, जो घर के अंदर हैं दुश्मन। अरे भाई, पहले नहीं आए उसका व्यवस्था कीजिए। कैसे घुस के आ जा रहा है वो? जब वहां इंतजाम हो जाएगा, जब आना बंद हो जाएगा, तो फिर पहचान करके, जो पहले श्योर शॉट केस है ये है, पहले उसको भेजिए। जो हेजी केसेस हैं जिसमें जांच की जरूरत है, वो तो धीरे धीरे होगा ना। अच्छा, ये जो हर्ष जी हैं वहां गृह मंत्री गुजरात के, वो कर सकते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा कर सकता है, तो बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती? यहां तो हेमंत सोरेन ने एक लाइन में कह दिया कि मेरे यहां कोई घुसपैठिया नहीं है, जाओ भागो यहां से, कोई जांच नहीं होगी। नहीं, वो तो इरफान अंसारी कह रहे थे कि अगर घुसपैठिया कहोगे तो कब्र खोद देंगे तुम्हारी हम यहीं पे। हाँ, और कर खोद देगा, इतनी संख्या हो गई है। इरफान अंसारी के इलाके में जाके जमताड़ा नारायणपुर में देखिए ना, मिनी पाकिस्तान हो गया है। आज से 10 साल पहले वहीं के लोगों को पूछिएगा कि यहाँ पे थे, बोले कि नहीं बाबू यहाँ तो सब हम रहते थे। अब बोला कि खाली टोपी घूम रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और मजबूरी है। कुछ दिन बाद वहां जानते हैं प्रशासन का जाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसा हमने इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में देखा है। में जाके आप जाके कैमरा ऑन करके वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा क्या? उन इलाकों में जाके पुलिस भी कहे कि मत जाइए, खतरा है। बिल्कुल पंकज जी, जाके निकल जाइए। ठीक है। फिलहाल अधिकारी नुपुर बोरा जो कि सीओ थी, और उनके घर से इतने कैश मिले हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए, और कमाना तो दूर की बात है, कमाना सोचने की इतनी प्रॉपर्टी एक साथ बनाने की। लास्ट लाइन में से बोल रहा हूं जी। मिनिस्टर है फरहाद हकीम, नाम है, टीएमसी के मिनिस्टर हैं। वो बाजार में खड़े होकर माइक पे बोल रहे हैं कि जितना रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तुमको सर्टिफिकेट बनवाना हो मेरे पास आना, मैं बनवा के दूंगा, और देखता हूं कौन क्या कर लेता है। ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, और आज तक उस बंदे का कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है पंकज जी। फिलहाल नुपुर बोरा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है। असम में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किनके इशारों पर, किनके सहयोग से घुसपैठियों और रोहिंग्या वहां पर बस रहे हैं, किस तरीके से नुपुर बोरा जमीन रोहिंग्या घुसपैठियों को आवंटित कर देती थी, ये सब खुलासा अब हो रहा है। बाकी अपडेट अभी और आएगी, इसमें आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।